स्वागत है आप सभी का गर्दा कोचिंग सेंटर में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, हमने कल के वीडियो में आप लोगों को पढ़ाया था पूर्ण आंतरिक परावर्तन एवं क्रांतिक कोण के बारे में। आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया होगा उसको। ठीक है, हमने उसमें बताया था कि हीरा क्यों चमकता है, कांच में पड़ी दरार क्यों चमकती है, या फिर जल में पड़ी परखनली क्यों चमकती है। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का क्या बोलते हैं इसको, प्रकीर्णन या स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। अगर कोई दिक्कत होगी तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। जिसने भी अभी पिछला वीडियो नहीं देखा है प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन, ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो एक बार देख करके आइए। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं किसके बारे में, प्रकाश का प्रकीर्णन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट में हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले इसकी परिभाषा लिखेंगे। क्या होती है इसकी परिभाषा, देखिए। अच्छा, प्रकाश का प्रकीर्णन एक बार समझिए। जैसे दिन होता है ना, जब सूरज की किरणें निकलती हैं तो क्या हो जाता है, दिन हो जाता है। तो वो दिन कैसे होता है, जब वायुमंडल में जैसे प्रकाश की किरणें इंटर करती हैं, जैसे ही इंटर करती हैं तो छोटे छोटे धूल के कणों से टकरा करके बिखर जाती हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से हर जगह उजाला फैल जाता है। हमने बताया था प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है, पहले वीडियो में हमने इसके बारे में बताया था। ठीक है, जो प्रकाश के गुण होते हैं उसके बारे में हमने पहले वीडियो में पढ़ाया था। जिसने भी पहला वीडियो नहीं देखा एक बार देख लीजिए। ठीक है, तो हमने बताया था प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है, लेकिन जब ये किसी चीज से टकरा जाता है तो मुड़ जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार जब प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वायुमंडल में बहुत सारी चीजें हैं, गैस है, धूल के कण हैं, पानी की छोटी छोटी बूंदें जिनको जलवाष्प बोला जाता है। तो इनसे टकरा करके ये क्या होता है, प्रकाश पूरे वायुमंडल में फैल जाता है, और इसी की वजह से क्या हो जाता है, उजाला हो जाता है, दिन हो जाता है। वरना उजाला ना हो, अगर प्रकीर्णन ना हो। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसके बारे में, क्या लिखेंगे, प्रकाश जब वायुमंडल में प्रवेश करता है, जब वायुमंडल में प्रकाश जब वायुमंडल में प्रवेश करता है, कहाँ प्रवेश करता है, वायुमंडल में। तो प्रकाश जब वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वायुमंडल में उपस्थित, तो वायुमंडल में उपस्थित छोटे छोटे धूल के कण, छोटे छोटे धूल के कण जलवाष्प जिसको हम लोग वेपर बोलते हैं, जलवाष्प, गैस के अणु, किसके अणु, गैस के अणु, ठीक है। प्रकाश जब वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वायुमंडल में उपस्थित छोटे छोटे धूल के कण, जलवाष्प, गैस के अणु आदि से टकरा कर अलग अलग दिशाओं में फैल जाता है, अलग अलग दिशाओं में बिखर जाता है या फिर फैल जाता है। ठीक है, टकरा कर अलग अलग दिशाओं में फैल जाता है। तो इसी घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोला जाता है इसी को, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है, तो हमने क्या देखा, प्रकाश जब वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वायुमंडल में उपस्थित छोटे छोटे धूल के कण, जलवाष्प, गैस के अणुओं आदि से टकराकर अलग अलग दिशाओं में फैल जाता है। इसी घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोला जाता है। एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग इसके कि क्या इसके एग्जाम्पल है। ठीक है, हमने पहले भी बताया है कि अगर मान लेते हैं ये हमारी पृथ्वी है, क्या है, ये हमारी
पृथ्वी, ठीक है, अर्थ हो जाएगी। यहाँ पर होता क्या है, वायुमंडल है, ऊपर क्या है, वायुमंडल। वायुमंडल की में कितनी परतें हैं, 5, ठीक है। ये एटमॉस्फेयर है, तो इसमें क्या है, बहुत सारे धूल के कण हैं, छोटे छोटे क्या है, बहुत सारे धूल के कण हैं, और इन धूल के कणों से जब प्रकाश टकराता है तो ये बिखर जाता है, क्या हो जाता है, अलग अलग दिशाओं में बिखर जाता है। तो इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक है। तो जब भी प्रकाश की किरणें वायुमंडल में प्रवेश करती है, धूल के कण जलवाष्प है ना, पानी के जो वाष्प बन जाती है, जलवाष्प, इसी प्रकार गैसें भी बहुत सारी हैं, उनसे टकरा करके क्या हो जाता है, बिखर जाता है। तो इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्रकाश का प्रकीर्णन। तो इसके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं पेपर में, क्या पूछेगा कि आसमान का नीला दिखाई देना, आसमान का नीला दिखाई देना, आसमान का नीला दिखाई देना। तो आसमान नीला क्यों दिखाई देता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण आसमान कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है, ठीक है। तो आसमान का नीला दिखाई देना, कैसा दिखाई देना, नीला दिखाई देना। दूसरा इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ये पहला हो जाएगा, आसमान का नीला दिखाई देना, जो आसमान है वो कैसा है, नीले कलर का। ये नीला क्यों दिखाई देता है, क्योंकि हमने बताया इस प्रकीर्णन के कारण, किसके कारण, प्रकीर्णन के कारण। दूसरा क्या हो जाएगा, सूर्योदय, सूर्योदय, सूर्योदय एवं सूर्यास्त, एवं सूर्यास्त के समय, के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, ठीक है। तो अगला क्या लिखेंगे इसमें, दिखाई देना, ठीक है। तो सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, तो ये भी किसके कारण होता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण। आपने देखा होगा जब सूरज उगता है सुबह तब भी लाल कलर का होता है, और जब छुपने लगता है शाम के समय, सूर्यास्त के समय, तब भी वो किस कलर का दिखाई देता है, लाल कलर का दिखाई देता है, ठीक है। तो सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना। तीसरा क्या हो जाएगा, बादलों का सफेद दिखाई देना, बादलों का सफेद दिखाई देना, ठीक है। तो बादलों का सफेद दिखाई देना, इसके पीछे भी क्या रीजन होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन। तो बादलों का सफेद दिखाई देना, इसका भी रीजन क्या हो जाएगा, प्रकाश का प्रकीर्णन। आप लोग थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा लेंगे, दिन भर कोचिंग ऑफलाइन पढ़ाते पढ़ाते गला थोड़ा सा बैठ जाता है, ठीक है। हम इसमें शाम को वीडियो शूट कर रहे हैं, जब सारे बैच पढ़ा चुके हैं, रात के 8 बजने वाले हैं, ठीक है। बजने वाले नहीं, 8 बस 2 मिनट बाकी हैं, ठीक है, बिल्कुल बजने नहीं वाले। तो इसलिए थोड़ा सा आवाज बहुत कम हो जाती है, आप लोग वॉल्यूम इसलिए बढ़ा लेंगे, ठीक है। दिन भर ऑफलाइन क्लासेस चलती रहती है, उसी में थोड़ा बिजी रहते हैं। तो बादलों का सफेद दिखाई देना, और हमने क्या पढ़ा, आसमान का नीला दिखाई देना। दूसरा पढ़ा सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना। फिर हमने क्या पढ़ा, बादलों का सफेद दिखाई देना। तो सबसे ज्यादा कौन सा एग्जाम्पल पूछा जाता है कि आसमान नीला क्यों दिखाई देता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, बहुत पूछा जाता है, इसको अच्छे से याद कर लेंगे, ठीक है। आसमान का नीला दिखाई देना ये किसके कारण होता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि क्या ऐसा रीजन है कि आसमान नीला दिखाई देता है, ये सारी चीजें लाल दिखाई देती हैं। तो उसके लिए हमें पढ़ना होगा वर्ण विक्षेपण के बारे में, इसके बारे में पढ़ना होगा, वर्ण विक्षेपण, डिस्पर्जन के बारे में हम लोगों को पढ़ना होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसके बारे में, वर्ण विक्षेपण के बारे में। तो अगली हेडिंग लगाएंगे हम लोग वर्ण विक्षेपण, नोट साथ में बनाते चलिए, ठीक है। वर्ण विक्षेपण, क्या बोलेंगे इसको, वर्ण विक्षेपण, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, है ना। तो वर्ण विक्षेपण के बारे में जानेंगे हम लोग अब। और हमने पहले भी बताया है, चीजों को नोट करते चलिए, नोट्स अच्छे से बनाइए, इसलिए हम हर चीज को अच्छे से लिखते हैं, तो नोट्स अच्छे से बनाइए, ठीक है। तो हम लोग क्या देखने वाले हैं, वर्ण विक्षेपण, ठीक है। वर्ण विक्षेपण क्या होता है, इसकी परिभाषा होती है, लिखिएगा सब लोग, जब कोई श्वेत किरण, जब कोई श्वेत किरण, श्वेत किरण किसी प्रिज्म से टकराती है, किसी प्रिज्म
से टकराती है, से टकराती है। जब कोई श्वेत किरण किसी प्रिज्म से टकराती है तो वह अपने अवयवी अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है। अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है। विभक्त हो जाती है। जब कोई प्रकाश किरण किसी प्रिज्म से टकराती है तो वह अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है। इसी घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? वर्ण विक्षेपण कहते। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम लोग? जब कोई श्वेत किरण किसी प्रिज्म से टकराती है तो वह अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है। इसी घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? वर्ण विक्षेपण। अब हम लोग समझेंगे कि कैसे ये होता है। जैसे हमारे पास एक प्रिज्म है। क्या है? एक प्रिज्म। मान लेते हैं ये हमारे पास एक प्रिज्म है। प्रिज्म क्या होता है? एक त्रिकोणीय संरचना होती है, इसके 5 फलक होते हैं। ठीक है, और आपने देखा होगा लैब वगैरह के अंदर रखा रहता है, कांच का बना होता है। तो अगर कोई इससे श्वेत किरण जा रही है, कौन सी किरण जा रही है? श्वेत किरण। ठीक है, ये कैसी किरण है? श्वेत किरण। तो अगर कोई श्वेत किरण जा रही है, प्रकाश जो होता है वो सफेद रंग का होता है। तो कोई श्वेत किरण अगर जा रही है तो होता क्या है? प्रिज्म अपवर्तन करता है। क्या करता है? अपवर्तन। तो इससे अपने अवयवी रंगों में ये विभक्त हो जाती है। किस रंग में? अवयवी रंग में। अवयवी रंग में कितने रंग होते हैं? 7 रंग। कितने रंग होते हैं? 7। तो ये अपने 7 रंगों में क्या हो जाती है? विभक्त हो जाती है। 1 2 3 4 5 6 7। तो टोटल अपने कितने रंगों में विभक्त हो जाती है? 7 रंगों में, अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है। तो इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण। ये 7 रंग याद कैसे करने हैं? कौन कौन से होते हैं? वायलेट होता है, इंडिगो होता है, ब्लू होता है और ग्रीन होता है, येलो होता है, ऑरेंज होता है और रेड होता है। इसको याद करने का तरीका क्या होता है? विब, आप लोग बड़ा चित्र बना करके अच्छे से लिख लेंगे इसको। ठीक है, याद करने का तरीका क्या होता है? विब ग्योर। कैसे याद करते हैं? विब ग्योर। ठीक है, 2 2 4 2 6 1 7। टोटल कितने कलर हो जाएंगे? 7 कलर। तो याद कैसे करते हैं? विब ग्योर से। इसको याद किससे कैसे याद करेंगे? विब ग्योर। ठीक है, इस प्रकार से इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, जैसे जैसे हम इस तरफ जाते हैं लैम्डा का मान बढ़ता जाता है। किसका मान बढ़ता जाता है? लैम्डा का। लैम्डा यानी तरंगदैर्घ्य। जैसे जैसे वायलेट से रेड की तरफ जाएंगे तरंगदैर्घ्य बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे रेड से वायलेट की तरफ आएंगे तरंगदैर्घ्य घटती जाएगी। ठीक है, तो जैसे जैसे हम लोग वायलेट से रेड की तरफ जाते हैं तरंगदैर्घ्य बढ़ती जाती है। इसीलिए अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य किस रंग की होती है, तो लाल रंग की। किस रंग की होती है? लाल रंग की। और सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसकी होती है? वायलेट रंग की। ठीक है, किसकी हो जाएगी? वायलेट की। अच्छा, एक संबंध होता है कि यदि, मतलब ऐसे लिख सकते हैं कि जिसकी तरंगदैर्घ्य ज्यादा होगी, जिसकी तरंगदैर्घ्य ज्यादा होगी, ठीक है, ज्यादा होगी, उसका प्रकीर्णन कम होगा। उसका प्रकीर्णन कम होगा। ठीक है, यानी कि जिसकी तरंगदैर्घ्य क्या होगी? ज्यादा होगी, उसका प्रकीर्णन क्या होगा? कम होगा। ठीक है, तरंगदैर्घ्य जिसकी ज्यादा होती है उसका प्रकीर्णन कम होता है। इसीलिए लाल रंग की तरंगदैर्घ्य ज्यादा होती है, इसीलिए इसका प्रकीर्णन बहुत कम होता है। और इसीलिए इस लाल कलर के सिग्नल बनाए जाते हैं। आपने देखा होगा रेलवे लाइन पर। एक एग्जाम्पल में आप इसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, 3 हो गए थे, चौथा एग्जाम्पल भी आप लिख सकते हैं, 4th नंबर एग्जाम्पल, कि जो लाल रेड लाइट है ना, लाल रंग की लाइट, जो जैसे रेलवे हो गया या बाइक के पीछे लाल कलर की लाइट लगाई जाती है। क्यों? क्योंकि इसका प्रकीर्णन बहुत कम होता है, क्योंकि इसकी तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है। तरंगदैर्घ्य ज्यादा होती है इसलिए इसका प्रकीर्णन सबसे
कम होता है, इसीलिए दूर से दिख जाती है, ठीक है। इसीलिए लाल कलर की क्या लगाई जाती हैं, लाइटें लगाई जाती हैं जहां पर खतरे वाली जगह पर, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा रेलवे लाइन पर या जहां पर खतरे वगैरह का सिंबल बना होता है, तो वहां पर किस कलर की लाइट लगाई जाती है, लाल रंग की। क्यों? क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, ठीक है। तो जिसकी तरंगदैर्घ्य ज्यादा होगी उसका प्रकीर्णन कम होगा, और जिसका तरंगदैर्घ्य या जिसकी तरंगदैर्घ्य कम होगी उसका प्रकीर्णन ज्यादा होगा। वायलेट का प्रकीर्णन इसीलिए सबसे ज्यादा होता है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई सभी को? किसी को डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप लोग थोड़ा बड़ा चित्र बनाइएगा और ये सारी चीजें लिख लीजिएगा, है ना। सबसे पहले वायलेट, वायलेट यानी बैंगनी, है ना, इंडिगो, ब्लू, फिर ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। इस प्रकार से इसको लिखा जाता है। विब ग्योर के नाम से जाना जाता है। तो हमने क्या बताया, जब कोई श्वेत किरण किसी प्रिज्म से टकराती है तो अपने अवयवी रंगों में, अवयवी रंग में कितने होते हैं, 7 कलर में विभक्त हो जाती है। इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण बोला जाता है। इसी घटना को क्या बोलते हैं, वर्ण विक्षेपण। अच्छा, ये जो सातों कलर हैं, इन कलरों को हम लोग स्पेक्ट्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम, ठीक है। इनको क्या बोलेंगे, स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो इन कलर को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्पेक्ट्रम, ठीक है। श्वेत किरण के जो 7 रंग निकलते हैं इन्हीं को हम लोग बोल देते हैं स्पेक्ट्रम, ठीक है। अब थोड़ा सा एक चीज और देख लीजिए, किरण ऐसे जा रही थी, है ना, इसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन इसका क्या हो गया, अपवर्तन हो गया। जब कांच से टकराएगी, क्योंकि प्रिज्म कांच का बना होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, अपवर्तन हो जाएगा। तो अपवर्तन में हमने बताया था किरण विचलित होती है। क्या होती है, विचलित होती है। तो यहाँ पर एक विचलन कोण होता है। क्या होता है, विचलन कोण, यानी कितना हट गई। सबसे लास्ट वाली देखो यहाँ से हटी है, ये जो यहाँ पर ये इतना हटी है। इसी प्रकार सारी किरणें थोड़ा, जैसे इसको जाना चाहिए, ये वाली किरण को ऐसे जाना चाहिए, ये इतना विचलित हो गई, ये लास्ट वाली इतना ज्यादा विचलित हो गई, ये क्या हो गई, अपने मार्ग से विचलित हो गई। तो इसीलिए इसको विचलन कोण बोला जाता है। क्या बोला जाता है, विचलन कोण। तो पूछा जाता है विचलन कोण सबसे ज्यादा किस रंग का होता है, ठीक है। क्या पूछा जाता है, विचलन, विचलन सबसे ज्यादा, विचलन सबसे ज्यादा किस रंग का होता है, किस रंग का होता है, ठीक है। तो किस रंग का सबसे ज्यादा हुआ है, वायलेट का। किसका होता है, वायलेट, यानी कि बैंगनी रंग का विचलन सबसे ज्यादा होता है, या फिर विचलन कोण बैंगनी रंग का सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से, और सबसे कम विचलन किस रंग का होगा, सबसे कम, सबसे कम विचलन, सबसे कम विचलन किस रंग का होगा, ठीक है। सबसे कम विचलन, सबसे छोटा कोण किसका, रेड का, यानी लाल का। किस कलर का होगा, रेड रंग का, है ना, लाल कलर का। तो विचलन कोण सबसे ज्यादा किसका होता है, वायलेट का, और सबसे कम होता है रेड कलर का। तो ये सारी चीजें हमने आज देख ली है। कल हम लोग पढ़ेंगे प्रिज्म के जो सूत्र होते हैं ना, जिसे आपने पढ़ा होगा, प्रिज्म डेल एम बराबर n-1 इंटू ए, या फिर n बराबर साइन आई बटा साइन आर, वहां से निकलता है ना, डेल एम प्लस ए बाई टू पान ए बाई टू। तो सारी चीजें हम लोग कल देखेंगे, ठीक है। तो हमने आज पढ़ लिया है, क्या क्या पढ़ा हमने, प्रकाश का प्रकीर्णन पढ़ा, है ना, इंपॉर्टेंट है, इसकी परिभाषा याद कर लीजिएगा। उसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा, कि जैसे पूछा जाता आसमान का नीला दिखाई देना, ये किस घटना पर आधारित है, ये किस पर आधारित, प्रकाश के प्रकीर्णन पर। फिर हमने क्या पढ़ा, वर्ण विक्षेपण क्या होता है, वर्ण विक्षेपण के बारे में जाना। यहाँ से कैसे क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन आएंगे कि सबसे ज्यादा प्रकीर्णन किसका होता है, सबसे कम प्रकीर्णन किसका होता है, किसकी तरंगदैर्घ्य ज्यादा होती है, किसकी तरंगदैर्घ्य कम होती है। तो हमने बताया सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य लैम्डा जिस इस तरफ को बढ़ता है, वायलेट से आर की तरफ, है ना, इस तरफ को बढ़ता है। तो रेड का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा, वायलेट की सबसे कम। अब आप लोग देख लीजिएगा जो ऑप्शन में आएगा। फिर हमने बताया सबसे ज्यादा विचलन किसका होता है, तो वायलेट का होता है ना, सबसे कम, सबसे ज्यादा वायलेट का, सबसे कम रेड कलर का। इस सातों रंगों के इसको जो समूह है इसको हम लोग स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो इस प्रकार से हमने आज इतनी सारी चीजें पढ़ ली हैं। बाकी की आगे की चीजें हम लोग कल की वीडियो में पढ़ेंगे। कल हम लोग प्रिज्म के सूत्र पढ़ेंगे और उसके न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं कल की वीडियो में, और आप लोग अपना सपोर्ट बना कर रखिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ठीक है। अगर बीच बीच में वीडियो नहीं आ पाती है तो उसका रीजन होता है या तो लाइट नहीं रहती, या फिर मतलब लाइट ही नहीं रहती ज्यादातर, इसीलिए हम वीडियो नहीं बना पाते हैं। जब जैसे आज वीडियो नहीं आ पाई है ना, तो हम लोग अब इस वीडियो को, जैसे हम शूट आज कर रहे हैं 13 तारीख को, बट 13 तारीख को वीडियो जानी थी पर जा नहीं पाई, ठीक है। ये वीडियो आप लोगों को 14 तारीख को मिलेगी, ठीक है, क्योंकि रात के 8 बजे शूट कर रहे हैं, इसको हम कल डालेंगे। तो इसलिए हम बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं आपके लिए। तो आप लोग भी अपना सपोर्ट बना कर रखिए, लोगों तक शेयर कीजिए, ठीक है, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।